आज हम आए हैं किल्लोद विकास खंड के ग्राम अम्बाखाल में किसान कोमल जी गुजर, इन्होंने लगभग 2-3 सालों से काली सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं और इनको काली सेना के कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं, पैदावार कैसी आ रही है, इनसे ही जानते हैं। नमस्ते भैया। नमस्कार। काली सेना के रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं आपको? काली सेना की जो रिजल्ट है, तो ज़मीन के अंदर जो फंगस है, फंगस में अभी 2-4 साल पहले और भी पहले रासायनिक उसका रिजल्ट 2008 खिलाफ हुआ। तो इससे मेरे को पता चला कि जैविक में काली सेना की ढीला का जो आ रहा है, उसको क्यों ना एक बार यूज़ किया जाए। उसका जैसे मैंने यूज़ किया तो मेरा एक तो प्रोडक्शन बढ़ा और मैंने उसको पहले शुरुआत में चने में यूज़ किया था। तो चने में जैसे यूज़ किया तो मेरा उस मतलब जो पिछले सालों से जो नुकसान हुआ जी, उस साल मेरा कम से कम 70% रिकवर हुआ जी। 1 एकड़ में मैंने ट्राई किया, मैंने को विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने कि यार मैं विश्वास नहीं कर रहा था कंपनी पे कि सभी फालतू की बात है, चाहे जो डलवाते फिरते हैं। पर उसका 1 एकड़ मैंने यूज़ किया जी, तो मेरे को 70% पहले ही एक ही सीज़न में फ़ायदा हुआ। जब देखा तो मैंने फिर धीरे धीरे हर सीज़न में हर फसल, तीनों फसलों में अलग अलग रबी, खरीफ और ग्रीष्म की तीनों फसल में मैं परमानेंट यूज़ कर रहा हूँ जी। तो आज मेरी ज़मीन में भी सुधार हुआ और 90% पे मैंने ज़मीन को रिकवर कर लिया। आज मेरे खेत में कोई सा पौधा भी मतलब पोलियो से मुक्त हो चुका है जी। आपने जो गेहूँ बोए थे, गेहूँ में कैसा क्या रहा? गेहूँ में मैंने एक ऐसी ज़मीन है जो डूब से प्रभावित है और उस ज़मीन में मतलब मात्र 10 का एवरेज मिलता था गेहूँ का जी। जो आज मैंने उसको काली सेना का यूज़ किया तो ना तो उसमें कोई सी बीमारी आई और फंगिसाइड मतलब जो फंगस लगता था, पीले पीले गेहूँ होते थे जी, बिल्कुल एकदम ख़त्म सी ज़मीन थी। उसमें मैंने 1.5 एकड़ में 1.5 पाउच का उपयोग किया था। तो आज 1.5 एकड़ में मेरे को उत्पादन 28 से 29 कुंटल का गेहूँ का मिला। जो इस साल परिस्थितियाँ जबकि गेहूँ की बहुत ज़्यादा भयानक थी, बारिश के कारण बहुत सारे गेहूँ में फंगस आ गया था, उसके बावजूद भी मुझे बहुत अच्छा उत्पादन मिला। हाँ, अच्छे खेतों में भी 20 का एवरेज नहीं मिला। ये मैं खुद मानता हूँ, मेरे गांव में भी किसान मानते हैं कि वाह यार, बोले ये एकदम ख़त्म ज़मीन में था, कैसे निकला। तो मेरे को बाकी हर ज़मीन में जो नॉर्मल से खाद देता था उससे उसमें भी दिया, कोई अलग से मतलब एक्स्ट्रा खाद नहीं दिया। पर मेरे को सबसे उसका फ़ायदा जो ज़मीन के अंदर जो फंगस है, आज मैं सभी किसान भाइयों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, कोई सा भी डालो, कैसे भी डालो, पर बाकी फंगिसाइड, भूमि उपचार और बीज उपचार ज़रूर करना पड़ेगा हर किसान को। और जहाँ तक बनेगा अच्छे कंपनी का या किसान की से जानकारी लेके डाले तो वो अति उत्तम। किसान कभी भी गलत दिशा या गलत जानकारी नहीं दे सकता, ये मेरा मानना है। अभी फ़िलहाल आपने सोयाबीन में कितने एकड़ में काली सेना डाला हुआ है? सोयाबीन में मैंने अभी 7.5 एकड़ में डाला हुआ है। अच्छा। मतलब जितनी ज़मीन मेरे सोयाबीन बोई उसमें सब में यूज़ किया और कम से कम मेरे जो सुनने वाले किसान थे, परिचित किसान, कम से कम 6-7 किसानों के यहाँ भी मैं मेरे कहने पे उन्हें डाला है। आपने बीच में भट्टा भी लगाया था, तो भट्टे में क्या समस्या थी और कैसे उसको फायदा मिला? बैंगन भी मैंने लगाया, तो बैंगन में मेरे जैसे लगाया वैसे बीज उपचार नहीं किया, वैसे रोपाई कर दी। तो फिर मेरे को जानकारी मिली, तो जानकारी क्या, काली सेना का विश्वास तो था ही मेरे को। तो फिर अपने मिश्रा जी जो साइड इंचार्ज है उनसे पूछा मैंने, तो उन्होंने मेरे को काली सेना और अल्ट्राजोस और भूमि कैसे ढीला, जैसे तीनों का घोल मिला के मैंने एक गिलास ड्रेसिंग की। तो आज ये मान के चलो कि 2.5 महीने के करीबन है बैंगन, पर एक पौधा भी मतलब नष्ट नहीं हुआ, ना कोई विल्ट लगा, कोई एकदम तंदुरुस्त और स्वस्थ है और प्रोडक्शन भी अच्छा चल रहा है अभी फिलहाल। मतलब इससे आपको काली सेना से काफ़ी फ़ायदा हुआ, ज़मीन सुधरी आपकी? हाँ, ज़मीन एक तो आने वाले भविष्य के लिए ज़मीन सुधरी, आज अपन उस पर डिपेंड है, कोई दूसरी आय है नहीं, तो उत्पादन लेना ज़रूरी है। मतलब और
कोई विशेष खर्चा नहीं है। 500 एकड़ 500 रुपये एकड़ यदि खर्चा आ रहा है तो आज अपने आने वाली फसलों के लिए भी बहुत लाभदायक है। मेरा तो यही मानना है कि सभी किसान से जो ज़मीन बिल्कुल नष्ट होती जा रही है तो एक आपको ये चीज़ का उपयोग करना ही पड़ेगा आने वाले भविष्य में, नहीं तो आपका प्रोडक्शन उत्पादन बिल्कुल जीरो हो जाएगा, लागत भी नहीं निकल पाएगी। आने वाला भविष्य खेती करने लायक, खेती करना छोड़ना किसान का ये उद्देश्य होगा कि जो हर किसान सोचता है कि मैं अच्छा उत्पादन लूँ, क्योंकि लागत तो वही लग रही, कोई भले वो उत्पादन मिले या ना मिले, लागत आपको परफेक्ट जो लगना है वो पूरी लगेगी। फिर वहाँ अंतर आ जाता है कि यार भैया आपका अच्छा हुआ मेरा कम हुआ। तो ये चीज़ थोड़ा किसान भाइयों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अच्छे प्रोडक्ट का उपयोग करें और अच्छा उत्पादन ले, कम लागत में ज़्यादा उत्पादन लें। धन्यवाद भाई साहब। जय राम जी।